फ्रेंड्स, नौशाद अली दिस साइड। माय डियर फ्रेंड, आज हम बात करेंगे एक बेहतरीन टॉपिक के ऊपर। जैसा कि आप सभी लोगों ने थंबनेल देखा होगा कि लोग या प्रोस्पेक्ट इरिटेट कैसे हो जाते हैं जब भी हम नेटवर्क मार्केटिंग का प्लान दिखाने जाते हैं किसी भी इंसान को। या तो वो 1-to-1 के थ्रू हो सकता है या वो 2-in-1 के थ्रू हो सकता है, व्हाटएवर जैसा भी हो। बट जब भी हम सामने वाले को प्लान दिखाने जाते हैं, आपने कई बार देखा होगा कि सामने वाला जो शख्स है, जो सामने वाला प्रोस्पेक्ट है, वो हम पे भड़क जाता है, इरिटेट हो जाता है। या आपने अपनी टीम से भी सुना होगा कि आज मैं प्लान दिखाने गया था और सामने वाला प्रोस्पेक्ट मेरे ऊपर भड़क गया। सो माय डियर फ्रेंड, ऐसी कौन सी हम गलतियां करते हैं, ऐसी कौन से मिस्टेक्स कर जाते हैं प्लान दिखाते वक्त या प्लान दिखाने से पहले, जिससे कि सामने वाला जो प्रोस्पेक्ट है वो हम पे भड़क जाता है। सो माय डियर फ्रेंड, आज हम इसी के ऊपर बात करेंगे। तो चलते हैं पहले। माय डियर फ्रेंड, जो पहला पॉइंट है कि कैसे एक सामने वाला प्रोस्पेक्ट आपके ऊपर इरिटेट होता है, भड़क जाता है, प्लान दिखाते ही उसको गुस्सा आ जाता है। वो तब होता है जब हम प्लान दिखाते वक्त सामने वाले प्रोस्पेक्ट की इंसल्ट करते हैं। माय डियर फ्रेंड, ये 100% सत्य है। आप भी नोटिस करना कि कई लोग ऐसा प्लान दिखाते हैं जिसमें इनडायरेक्टली वे में, डायरेक्टली नहीं कहूंगा, इनडायरेक्टली वे में सामने वाले प्रोस्पेक्ट को हर्ट होता है, उसकी इंसल्ट होती है। माय डियर फ्रेंड, कई बार हम ऐसे कंपैरिजन करते हैं। माय डियर फ्रेंड, हम ऐसे करते हैं कि ऐसा कहते हैं फॉर एग्जांपल कि सर आज आपके पास कुछ नहीं है, बट जब आप इस कंपनी को ज्वाइन करोगे तो आपके आने वाले 5 साल बाद क्या होगा, XYZ। वो एक डिफरेंट टॉपिक है कि 5 साल बाद उसके पास क्या होगा। बट उससे पहले आपने उसको बोला कि अभी आपके पास कुछ नहीं है, तो इट मीन्स ये चीज हर्ट करती है। माय डियर फ्रेंड, हो सकता है आपके नजरिए से वो इंसान गरीब हो सकता है, या कोई भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, गरीब हो सकता है उसके पास ज्यादा बैंक बैलेंस ना हो, बट फिर भी उसके पास बहुत सारी चीज है जिसके ऊपर वो प्राउड फील करता है। बट अगर हमने ही उसको बोल दिया तो इससे वो हर्ट होगा, उसकी जब फीलिंग हर्ट होगी तो उसका मन नहीं करेगा कि आपके साथ वो ज्वाइन करे। सो माय डियर फ्रेंड, आपको प्लान दिखाते वक्त हमेशा ऐसी बातों का, ऐसे शब्दों का आपको प्रयोग करना है जिससे कि सामने वाला इंसान मोटिवेट फील करे, उसको एनकरेज मिले, एक साहस मिले, एक हिम्मत मिले आपसे बात करने की, आपसे क्वेश्चन पूछने की। बहुत सारे लोग जब इरिटेट हो जाते हैं और अपना गुस्सा शो नहीं कर पाते बिकॉज वो इज्जत करते हैं घर पे आए मेहमान की, तो वो क्या करते हैं, वो आपसे कोई क्वेश्चन ही नहीं पूछते बिकॉज उसको हर्ट हुआ है। अब वो चाहता है कि आप उसके घर से, उसके ऑफिस से जल्दी उसकी नजरों से जल्दी आप निकल जाएं। तो माय डियर फ्रेंड, अगर आपने उसको फ्रेंडली नहीं किया, अगर आपने उसको इरिटेट किया तो आपसे वो क्वेश्चन नहीं करेगा, हर्ट हो जाएगा, आपके स्वायत्त कंपनी कभी ज्वाइन नहीं करेगा। कंपनी की प्रोफाइल कितनी अच्छी हो, कंपनी का प्लान कितना अच्छा हो, कंपनी का प्रोडक्ट कितने अच्छे हो, नो मैटर अगर वो हर्ट हो गया है तो आपकी बातों से। सो माय डियर फ्रेंड, आपको देखना है कि आपकी बातों से कोई भी प्रोस्पेक्ट हर्ट ना हो, आपकी बातों से कोई भी प्रोस्पेक्ट इरिटेट ना हो। सो ऐसा कब होगा, जब आप नोटिस करेंगे कि आपको क्या करना है, आपको कंपैरिजन नहीं करना है, आपको कंपैरिजन नहीं करना है, उसकी कंपैरिजन करना है बट गुड वे में करना है। ऐसे नहीं करना है जिससे कि इनडायरेक्टली वे में उसकी इंसल्ट होती हो। सो आपको सबसे ज्यादा ये ध्यान रखना पड़ेगा कि ऐसा तो नहीं कि मैंने कुछ ऐसा कह दिया कि सामने वाला इरिटेट हो जाएगा या फिर उसकी इंसल्ट हो रही है। सो आपको ऐसे शब्दों से बचना है जिससे कि सामने वाला अपनी बेइज्जती महसूस करता हो। सो आपको कभी कंपेयर नहीं करना ऐसे कि जिससे कि सामने वालों को ये लगे कि यार मेरे पास तो कुछ नहीं है, मैं तो किसी काम का नहीं हूँ, मैं तो बेकार हूँ, और सामने वाला मेरे को ये चीजें बोल रहा है। आपको ये नहीं बोलना सर आपके पास तो कुछ भी बाइक नहीं है, आपके पास तो कोई सी भी कार नहीं है, हमारे पास तो इतनी बड़ी बड़ी गाड़ियां हमारी कंपनी में अचीव कर रखी है। ऐसे शब्दों का यूज नहीं करना। सर आप तो बहुत छोटे घर में रहते हो, हमारे यहाँ तो लोगों ने बंगले ले रखे हैं। ये सच है कि बंगले लिए हैं,
ये भी सच है कि वो छोटे घर में रह रहा है, मगर आपको शो नहीं करना, आपको शो नहीं करना। अगर आप शो करेंगे तो कहीं ना कहीं वो आपकी बातों से हर्ट होगा, आपसे इरिटेट होगा, और जब वो आपसे इरिटेट होगा तो फिर वो आपके जो आप आगे प्लान दिखा रहे हैं या जो भी आपकी बातें बची हुई हैं वो उसमें जरा सा इंटरेस्ट नहीं लेगा, और आपको कोशिश करेगा इनडायरेक्टली वे में, वो यही चाहेगा कि आप जल्दी से जल्दी उसकी नजरों से दफा हो जाओ। सेकंड जो पॉइंट है जिससे कि सामने वाला प्रोस्पेक्ट इरिटेट होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है इस चीज को समझना जो मैं बताने वाला हूं। जो सेकंड पॉइंट है, सेकंड पॉइंट ये है कि प्रोस्पेक्ट की गौर से ना सुनना। माय डियर फ्रेंड, हम क्या करते हैं, प्लान दिखाना है, हमारे माइंड में क्या बैठ चुका है, प्लान दिखाना है। इसका मतलब अब हमको बोलना है, हमको अपने बारे में, अपनी कंपनी के बारे में, अपने अपलाइन के बारे में बताना है, अपने प्रोडक्ट के बारे में बताना है। तो हम क्या करते हैं, जाते हैं, चाय पानी पीते हैं और तुरंत हम शुरू हो जाते हैं ये बताने लगते हैं कि हमारी कंपनी की प्रोफाइल क्या है, प्रोडक्ट क्या है, प्लान क्या है, हम क्या है, हमारा प्लान क्या है, हमने क्या क्या झंडे गाड़े, XYZ, हम सारी राम कथा गा देते हैं, और उसके बाद सामने वाले को समझ में नहीं आता और वो ज्वाइन नहीं करता, और फिर हम अपलाइन के पास जाते हैं ये लेकर क्वेश्चन कि मैंने इतने प्लान दिखाए, इतनी देर तक प्लान दिखाए, हर चीज बताई, प्रोडक्ट का डेमोन्स्ट्रेशन भी कर दिया, फिर भी लोग नहीं जुड़ रहे हैं। तो माय डियर फ्रेंड, सबसे बड़ा कारण यह है कि आपने उसकी नहीं सुनी, आपने उसकी नहीं सुनी, तो इट मींस अब आप उसको जान भी नहीं पाए कि उसकी क्या प्रॉब्लम थी। फॉर एग्जांपल, जैसे कि जब भी हम डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर क्या करता है, डॉक्टर वो अपनी नहीं बताता कि मैं कितना बड़ा MBBS डॉक्टर हूँ, या मेरे पास कौन कौन सी डिग्री है, या मैंने कहाँ कहाँ प्रैक्टिस करी है, या मेरी कितनी इनकम है, या मेरे नीचे कितने लोग काम करते हैं, या वो अपनी नहीं बताता। वो सामने वाले की सुनता है, सामने वाले की बीमारी पकड़ता है और अपनी दवाई देता है, सामने वाला ठीक हो जाता है खुदा के रहमो करम से, और सामने वाला सारा का सारा क्रेडिट डॉक्टर को देता है। सो इसी तरह सेम वी आर प्रोफेशनल इन MLM। सो ये हमारी ड्यूटी बनती है कि हम सामने वाले को प्लान दिखाने से पहले सामने वाले की सुने, एटलीस्ट सुने उसकी कि वो चाहता क्या है, उसको क्या दिक्कत है, क्या वो पैसा कमाना चाहता है, क्या अगर वो पैसा कमाना चाहता है तो वो पैसा क्यों कमाना चाहता है, उसको अपनी बेटी की शादी के लिए चाहिए, अपने बच्चों की पढ़ाई के लिए चाहिए, या वो कर्जदार है, उसको कर्जा चुकाना है, किस लिए उसको पैसा चाहिए, या फिर वो आपके MLM ज्वाइन करना चाहता है बिकॉज ऑफ उसका हेल्थ इश्यूज, या फिर वो ज्वाइन करना चाहता है पैसिव इनकम, या फिर वो ज्वाइन करना चाहता है टाइम फ्रीडम या सोशलाइजेशन के लिए ज्वाइन करना चाहता है। व्हाई योर प्रोस्पेक्ट वांट्स टू ज्वाइन टू यू, सो यू हैव टू कंसर्न अबाउट दैट। आपको ये देखना है कि आप सामने वाला चाहता क्या है, और आप ये तभी समझ पाएंगे जब सामने वाले को आप सुनेंगे। जितना आप सुनेंगे उतना आप समझेंगे, जितना आप समझेंगे उतना ही आप समझा पाएंगे, और जितना आप समझाएंगे ना उतना ही वो करेगा। सो माय डियर फ्रेंड, आपकी कंपनी वो तब करेगा जब आप सुनेंगे। तो बेसिक रूट्स यही है, जितना आप सुनेंगे उतना ज्यादा सामने वाला आप में इंटरेस्ट लेगा, और अगर आपने सुनना किया बंद तो सामने वाला इरिटेट होना शुरू हो जाएगा, और कहीं ना कहीं वो चाहेगा आप उसकी नजरों से दफा हो जाए। सो माय डियर फ्रेंड, ये दूसरा पॉइंट बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, इसको हमेशा याद रखना। थर्ड पॉइंट आता है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है जब भी हम प्लान दिखाते हैं। जो तीसरा पॉइंट है, कई बार प्रोस्पेक्ट इसी बात से इरिटेट हो जाते हैं, वो ये कि हम लोगों की पर्सनल लाइफ में घुसना शुरू कर देते हैं। हमें बोला जाता है कुछ सवाल करो, कुछ सवाल जवाब करो, और माय डियर फ्रेंड वो इतने वाहियात सवाल करते हैं कई लीडर सामने वाले प्रोस्पेक्ट से कि सामने वाले को बताते हुए हिचकिचाहट होती है। आप अगर उसकी लाइफ में अगर आप उसके बारे में जानना चाहते हैं तो एटलीस्ट 2 4 5 6 चीजें पूछिए, बट
बिल्कुल डीपली मत जाइए। आप उनकी सिस्टर के बारे में मत पूछिए ज़्यादा, आप उसकी डॉटर के बारे में मत पूछिए, आप उसकी वाइफ के बारे में मत पूछिए। माय डियर फ्रेंड, कई बार ऐसा होता है, और जब ऐसा होता है तो सामने वाला जो प्रोस्पेक्ट है वो इनसिक्योरिटी फील करता है और आपको चाहता है कि आप उसके घर से जल्दी निकल जाएं। सो कभी ऐसा मत करिए, नेवर एवर। आपको कभी ऐसा नहीं करना। आपको 2-4 चीजें पूछनी है, वो उसका नाम क्या है और अप्रोक्स क्या जॉब करता है, वो कितने साल का एक्सपीरियंस है उसको, ठीक है। मैक्सिमम टू मैक्सिमम पूछ लिए तो कितने मतलब बच्चे हैं, 2-4 चीजें, ज्यादा डीपली नहीं घुसना। ज्यादा डीपली घुसेंगे तो इनसिक्योरिटी फील होगी तो अपने बारे में बताने से हिचकिचाएगा, और जितना वो हिचकिचाएगा आपको अपने बारे में बताने से, उतना ही कहीं ना कहीं वो इंसान खराब हो जाएगा, वो प्रोस्पेक्ट खराब हो जाएगा। और अगर एक भाषा में कहूं तो उसकी भ्रूण हत्या हो जाएगी। एक लीडर की भ्रूण हत्या, इट मींस लीडर का जन्म होने से पहले ही आपने उसकी हत्या कर दी। सो अपने वाहियात सवालों से लीडर की हत्या ना करें, मैं आपसे यही विनती करता हूं। और अगर आप करेंगे तो आप धक्के मार के निकाल दिए जाएंगे प्रोस्पेक्ट के घर से। सो यू हैव टू फोकस दैट यू शुड नेवर आस्क एनी वाहियात क्वेश्चन। आपको कभी भी वर्स्ट क्वेश्चन करने ही नहीं है जिससे सामने वाला वो जो प्रोस्पेक्ट है वो इरिटेट हो जाए। जो आप समझ ही गए होंगे मैं किस तरह के क्वेश्चंस की बात कर रहा हूँ, और आप बेहतर जितने भी मेरे YouTube फैमिली है वो बहुत समझदार है। सो आप सभी लोगों को क्या करना है, आपको हमेशा एक डिसेंट सवाल, आप पहले से प्री प्लानिंग करके जाइए, और कुछ इंफॉर्मेशन अपने प्रोस्पेक्ट की लेकर जाइए, सो दैट आपको ना इजी रहे उससे क्वेश्चन आंसर करने के लिए। अगर आपको पता है कि वो डॉक्टर है तो 2-4 उसके प्रोफेशन से जुड़ी हुई बातें करिए, और जब भी आप कुछ पूछ रहे हैं और वो जवाब दे रहा है तो कहीं ना कहीं उसकी तारीफ करिए, उसके प्रोफेशन की तारीफ करिए, उसके एक्सपीरियंस की तारीफ करिए। सो माय डियर फ्रेंड, वो खुश होता है, वो आपकी कंपनी में ज्वाइन हो या ना हो, बट रिलेशनशिप ऐसा बनेगा कि कभी भी जिंदगी में उसको कभी भी नेटवर्क मार्केटिंग करनी होगी तो आपके साथ ही ज्वाइन करेगा, बिना ये देखे कि आप कौन सी कंपनी में हैं और बिना ये देखे कि आपके पास कौन से प्रोडक्ट्स हैं, कैसा प्लान है। सो वो ज्वाइन करेगा आपको। सो माय डियर फ्रेंड, अब हम बात करते हैं 4th पॉइंट की। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे प्रोस्पेक्ट, मैं कहूंगा कि 80% जो प्रोस्पेक्ट हैं वो इरिटेट होते हैं बिकॉज ऑफ दिस ऑप्शन व्हाट आई वांट टू शेयर विद यू। सो माय डियर फ्रेंड, जो 4था पॉइंट है बहुत इंपॉर्टेंट है, वो ये है कि ओवर टाइम। इट मींस जब भी आप प्लान दिखाने जाते हैं, इनवाइट करते वक्त आप क्या बोलते हैं, मेरे को आपसे आधा घंटा मिलना है, मेरे को आपसे 20 मिनट मिलना है, मेरे को आपसे 45 मिनट मिलना है। सपोज करो अगर इंसान कोई आपसे बोले कि आप इस जगह से उस जगह 1 घंटे में पहुंच जाएंगे और आपको लग जाए 4 घंटे, तो माय डियर फ्रेंड, कार में बैठे बैठे, आप एसी में बैठे बैठे, आप गाने सुनते सुनते भी इरिटेट हो जाएंगे। इसी तरह साहब, जब आपने किसी प्रोस्पेक्ट को बोला कि मैं आपसे आधे घंटे के लिए मिलने आ रहा हूँ, 1 घंटे के लिए मिलने आ रहा हूँ, सो व्हाई यू आर टेकिंग मोर देन टाइम whatever you have set already with your prospect। so आपको क्या करना है, आपने जितना टाइम सेट किया अकॉर्डिंग टू योर वॉच, अकॉर्डिंग टू योर टाइम, आपको सेट करना है कि मेरे को इतने टाइम में प्रोडक्ट प्रोफाइल प्लान दिखा के ओवर करना है। देन मैं 5-10 मिनट नॉर्मल बात करूंगा और मैं हैंडशेक करके फिर आगे बात बढ़ाऊंगा। आपको जॉब की तरह चिपक के नहीं रहना है, आपको चिपकना नहीं है, आपको ऐसा नहीं बनना कि अब आप बैठ गए तो उसकी मतलब गले की हड्डी बन गए और ना बाहर निकल पा रहे हो, ना अंदर जा पा रहे हो, ना आप सही से ढंग से काम ही नहीं कर पा रहे बिकॉज यू आर टेकिंग टू मच टाइम। आप क्या कर रहे हैं, आपको क्या करना है, आपको नॉर्मल जितना एक डिसेंट टाइम, आधे घंटे में, अकॉर्डिंग टू मी आधे घंटे में कंपनी की प्रोफाइल प्रोडक्ट प्लान हो जाता है अगर आप डॉक्टर नहीं है तो।
क्योंकि कई लोग डॉक्टर भी बन जाते हैं, एमएलएम के अंदर आते हैं। आपको डॉक्टर नहीं बनना, आपको ओवरव्यू देना है, सिर्फ छोटा छोटा सा आपको बताना है, ठीक है। थोड़ा सा 2-4 प्रोडक्ट की डिटेल देनी, अब बाकी आपको सिर्फ नजर फिरानी है, थोड़ा थोड़ा बताना है, और आपको ज्यादा समय नहीं लेना। ज्यादा समय लोगे तो सामने वाला इंसान का जो ढक्कन था, सोचने समझने की क्षमता थी, वो खत्म हो जाएगी। जो ढक्कन था वो बंद हो चुका होगा। अब आप कुछ कर नहीं सकते हो। जब आप कुछ कर नहीं सकते हो तो फिर अब समझ लो जो भी वो अब जो समझना चाह रहा था वो नहीं समझ पाएगा, और आपके बताने का कोई फायदा नहीं होगा। फिर आप अपलाइन के पास आओगे रोते रोते, मैंने बहुत प्लान दिखाए, मैं बहुत डीपली प्लान दिखाता हूँ, मैं बहुत अच्छे से रट के जाता हूँ प्लान, और नो वन इज ज्वाइनिंग विद मी, व्हाई, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दैट। सो ये क्वेश्चन हमेशा लाइफ में बने रहेंगे, बट यू हैव टू फोकस ओनली वन थिंग, यू शुड ओनली टेक लेस देन टाइम व्हाटएवर यू हैव डिसाइडेड ऑलरेडी विद योर प्रोस्पेक्ट। सो अब आपको क्या करना है, ये 4 पॉइंट मैंने बताए। सो आपको ये चीजें इम्प्लीमेंट करनी है, सो दैट आपका जो प्लान है वो पहले से ज्यादा खूबसूरत हो जाए। मुझे आशा है, बहुत उम्मीद है, विश्वास है कि आप बेहतर से बेहतरीन प्लान दिखाते हैं। बट अगर ये 3-4 चीजें जो भी आज हमने डिस्कस करी आपके साथ, अगर ये आप अपनी लाइफ में अपने प्लान के अंदर इम्प्लीमेंट करेंगे तो आपका जो प्रेजेंटेशन है वो और निखर कर आएगी, बहुत बेहतरीन हो जाएगी। सो माय डियर फ्रेंड, ये वीडियो आपको कैसी लगी? इस वीडियो को लाइक करिए, और जो भी आपके क्वेश्चन हैं वो आप मेरे को कमेंट के थ्रू आप मेरे साथ शेयर करिए। और मेरे को बहुत उम्मीद है, बहुत विश्वास है कि आप अपनी टीम में, अपने नियर एंड डियर को ये वीडियो शेयर करिए, सो दैट उनको भी वैल्यू मिल सके और आने वाली वीडियो आप तक पहुंचे। तो माय डियर फ्रेंड, चैनल को सब्सक्राइब भी करिए। माय डियर फ्रेंड, एक बेहतरीन सूचना आपके लिए, आपके भले के लिए, वो ये कि एमएलएम से रिगार्डिंग मैं फ्री ऑफ कॉस्ट कंसल्टेंसी देता हूँ, ठीक है। तो आप जो मेरा व्हाट्सएप नंबर है जो मैं देता हूँ डिस्क्रिप्शन में, उसमें आप अपना टाइम बुक करिए कि आप मेरे से कब, कितने बजे, कितने समय के लिए आप बात कर सकते हैं। सो एमएलएम का जो मेरा एक्सपीरियंस है, जो मेरा प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है, सो दैट मैं आपके साथ शेयर कर सकूं। सो देरी ना करिए, लाइक द वीडियो,